वो संसार के पदार्थों में नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने उन रसों का त्याग कर दिया, उनका भोग त्याग कर दिया और प्रभु की भक्ति में लग गए, प्रभु की। लेकिन जब तक उनको समझ नहीं आई तब तक भोग विलास दुनियादारी के अंदर खुशियों को ही वो सब कुछ मानते रहे। परंतु एक समय आता है जब जीव को समझ आती है, वो समझ आने तक इंसान उस वक्त को खो चुका होता है जिसमें उसे सब कुछ करना चाहिए था। वर्तमान समय हमारे हाथ में है। कल जो बीत गया, 1 साल बिता दिया, क्या किया उसमें? ये आगे आने वाला साल है, उसमें क्या करने जा रहे हो आप लोग? क्या कभी सोचा है कि मैं क्या करूंगा? दुनियादारी की तो सारी चीज़ों का आपने हिसाब लगा रखा है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसका ये भी पता है आपको कि कब बुलावा आ जाएगा। एक कदम रखते हो, अगले का भरोसा नहीं है। एक बार चलते हुए जा रहे थे, कबीर साहब जा रहे थे, सामने से एक दूसरे महात्मा आए, तो चलते चलते उस महात्मा ने कदम उठाया और कदम रखा, रखते ही गिर गया। जब वो गिर गया तो कबीर साहब ने क्या किया, उसकी तरफ देखा, कबीर साहब ने कदम उठाया, जमीन में नहीं टिकाया, पहले ही गिर गए। पूछने लगा, एक बोला जी क्या कोतक था, मैं समझ नहीं पाया, क्या बात थी ये? बोला कि वो गिर गए और फिर उठ लिए, अपने आप उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और आप भी सब ठीक ठाक चलते हुए गिर गए। बोला कि इसका मतलब ये था, उसने ये कहा था एक कदम रखते हैं हम, अगला कदम रखें या ना रखें पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, हमारा संदेशा पता नहीं कब आ जाएगा। इसलिए हमें उसे मौत से, सारवत ने बाणी लिखी, मौत से डरत रहो दिन रात, एक दिन काठी बने तुम्हारी चार कहरवा ला दे जात, भाई बंधु कुटुंब कबीला सो सब पीछे रहते जात, किसकी करते हो आस कौन देगा साथ, सब के सब यहीं छोड़ के जाओगे, रह जाओगे, 4 दिन के लिए याद करेगा कोई, 5वें दिन याद भी नहीं करेगा। ये खेल रोजाना देखते हैं लेकिन उसको याद नहीं करते, भूल जाते। कितनी भूल है इंसान की, यही भूल लगाई गई है। अरे जो काम करना चाहिए वो नहीं करते, भूल, अगर वो काम करते हैं तो इसे रोने धोने में हमें क्यों बार बार? कबीर साहब तो कहते हैं कि मैं तो डरता ही नहीं मौत से। तो कबीर साहब कहने लगे, भैया मैंने एक कदम उठा के वो नीचे नहीं रखा, उससे पहले मैं यूं गिर गया, मैंने ये कहा, अरे